हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, मेरा नाम साजिद, मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूं। तो आज का लेक्चर नंबर रहेगा लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर भाई हम लोग का 14 है प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है भाई लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए भाई आज का रहेगा लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से हम लोग समझते हैं घटना यानी इवेंट क्या होता है और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग भाई एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए भाई चलते हैं, बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर यानी पिछला वाला लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, इसके बाद आइए इसमें, तब आपको और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे भाई, ध्यान दीजिए, एक बार अगेन बोल दीजिए, क्लास 10 था प्रायिकता एंड प्रोबेबिलिटी अध्याय 14। कितना ही अध्याय 14 हम लोग का। देखिए भाई चलिए, पहला क्वेश्चन जो बनेगा आज का लेक्चर का, घटना यानी इवेंट बनेगा। ठीक है, घटना यानी इवेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट। ठीक है, क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, ध्यान दीजिए। चलते भाई इसका परिभाषा बोल सकते हैं आप, क्या भाई परिभाषा, जिसको आप इंग्लिश में डिफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, समझे। चलते हैं, नमूना समष्टि, ध्यान दिया, नमूना समष्टि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। ध्यान दिया, नमूना समष्टि के एक या अधिक, एक या अधिक, एक या अधिक मतलब एक या एक से अधिक। ठीक है, परिभाषा डिफिनेशन किसका भाई, घटना यानी इवेंट का, नमूना समष्टि यानी सैंपल स्पेस, इसी को भाई डिनोट करते हैं एस के द्वारा, कैपिटल एस के द्वारा। ठीक है, नमूना समष्टि यानी सैंपल स्पेस के एक या अधिक परिणामों की समूह समझते हैं, यानी ग्रुप को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटना कहते हैं, घटना यानी इवेंट कहते हैं। ठीक है, घटना यानी इवेंट कहते हैं, समझे। घटना इवेंट क्या है, परिभाषा डिफिनेशन, नमूना समष्टि सैंपल स्पेस के एक या अधिक परिणामों की समूह को यानी ग्रुप को घटना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तौर से अगर दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक पासा को फेंकने पर, ध्यान दीजिए, एक पासा समझते हैं ना आप लोग, डाइस जिसको बोलते हैं। ठीक, एक पासा, एग्जाम्पल पहला, एक पासा इन डाइस को फेंकने पर सम संख्या, इसी को बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में इवेंट नंबर बोलते हैं। यस है नो बोलीजिए भैया, इवेंट नंबर 2, 4, 6 आना। ठीक है, अगर बोलेंगे, ध्यान दें, घटना बोलेंगे, घटना ई। ठीक है, तो हम लोग का जो होगा भाई, इसको बोलते हैं क्या, समुच्चय यानी सेट बोलते हैं। ये जो है ना, इस तरह से लिखते हैं इसको, आप लोग शायद 12th क्लास या 11th क्लास में पढ़िएगा, समुच्चय बोलते हैं इसको इस तरह से भी बंद करते हैं, इसको बोलते हैं समुच्चय। क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं, यानी सेट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को ना सेट बोलते हैं, क्या सेट बोलते हैं। ठीक है, तो घटना को हम लोग जो डिनोट करते हैं ना, तो समुच्चय कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, अगर भाई इसमें हम बोलेंगे, NS कितना होगा, NS समझे, यानी सैंपल स्पेस का नंबर, मतलब सैंपल इस। ठीक है, ध्यान, आप जानते होंगे भाई पासा में ना 1 से 6 होता कि नहीं होता। तो इसमें अगर हम सम बोलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 तो नहीं हो सकता, 1 तो विषम हो जाएगा। क्या बोलते हैं, 2 सम होगा, 3 भी विषम हो जाएगा, 4 भी सम होगा ना, मतलब इवेंट होगा, 5 विषम हो जाएगा, 6 क्या सम होगा, तो 2, 4, 6 होगा ना। इसलिए घटना ई का हम भाई लिखे हैं। ठीक है, 2, 4, 6। ठीक है, और यहाँ पे NS के बारे में बोलेंगे, कितना ठो है, 3 ठो है, तो NS बराबर 3 हो गया, समझे। अगर मैं इसी में अगर देखते हैं एग्जाम्पल, अगर भाई 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर 2 ले लेते हैं, क्या भाई 2 लेते हैं, एक पासा, ठीक है, यानी डाइस को फेंकने पर,
डाइस को फेंकने पर विषम संख्या, ठीक है, यानी ऑड नंबर, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा 1 3 5 7 होगा नहीं ना, 1 3 5, क्योंकि 1 से 6 ही आपको इसी के अंदर में लेना, ठीक है, मतलब समझ लेना। एक पास एंड डाइस को फेंकने पर विषम संख्या ऑड नंबर 1 3 5 आना। तो अगर भाई इसका हम घटना अगर देखेंगे, घटना यानी इवेंट देखेंगे, ठीक है, इवेंट अगर देखेंगे तो वही समुच्चय 1 3 5 अगर देखेंगे भैया, क्या देखेंगे भैया, अगर हम बोलेंगे NS के बारे में बोलेंगे, NS मतलब कितना ठो है, एन यहाँ पे एक्चुअली अगर मतलब देखा जाए तो एन द नंबर, मतलब एक तरह से बोल सकते कितना टो मतलब है, ठीक है। समुच्चय में देखें तो 1 है 2 है 3 है, तो NS की जगह में पे इधर भी 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे घटना ई है तो NS नहीं बोलेंगे, इसको NE बोलेंगे, समझे बात को, NE बोलेंगे। इस बात को आप भाई याद रखिएगा, NE बोलेंगे, ठीक है, NS नहीं बोलेंगे, NS नहीं बोलेंगे, NE बोलेंगे, क्योंकि घटना ई है ना, इसलिए NE बोलेंगे। समझे बात को ना, समझ गए इतना, क्या बोलते हैं, फटाफट बोलिए तो यहाँ तक। अब चलते भाई नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन प्रायिकता एंड प्रोबेबिलिटी का सूत्र, ठीक है, प्रायिकता एंड प्रोबेबिलिटी का सूत्र को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फटाफट बोलिए तो कमेंट बॉक्स में। फार्मूला, क्या बोलते हैं, फार्मूला, ठीक है, समझे बात को, क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं, फार्मूला, ठीक है, समझिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, प्रायिकता का सूत्र एंड फार्मूला क्या होता है। यदि किसी, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी यादृच्छिक, ठीक है, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग, इसी को बोलते भाई इंग्लिश में रेंडम, शायद रेंडम एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं ना, बताइएगा, रेंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी परिणामों की संभावना, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के सभी परिणामों की संभावना समान हो, सभी परिणामों की संभावना समान यानी बराबर हो, कहीं बराबर हो, कहीं समान यानी बराबर हो, तो ई किसी घटना की, तो किसी घटना ई की प्रायिकता, तो किसी घटना ई की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी PE होगा, ठीक। ध्यान दीजिए क्या करा, प्रायिकता का सूत्र है फार्मूला, ठीक है। यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी परिणामों की संभावना, ठीक है, जितनी भी संभावना है समान बराबर हो, तो किसी घटना ए की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी PE होगा, ठीक है, PE होगा पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए सूत्र पे चलते हैं, ध्यान दीजिए, सूत्र यानी फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या होगा भाई, ठीक है, तो यहां से बोलेंगे PE बराबर, ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, इसी को आप डिनोट कर सकते हैं NE के द्वारा, कहीं NE के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, NE के द्वारा, समझे बात को। तो आप ई के अनुकूल परिणामों की संख्या NE लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या को आप NS के द्वारा सूचित कर सकते हैं, ठीक है।
समझे यहाँ तक क्लियर है। तो पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी एन ई बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या एन एस। तो अर्थात यानी डैश इट का डेट इज यानी इसी को बोलते हैं भाई हिंदी में बोलते हैं अर्थात, क्या बोलते हैं, अर्थात आप बोल सकते हैं क्या, पीई जो है बराबर हो जाएगा एन ई बट्टे एन एस, ठीक है, शॉर्ट में अगर बोले तो, ठीक है, इतना बड़ा नहीं लिखे तो शॉर्ट में, ठीक है। समझे आपको यहाँ तक, समझे भैया, समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पे मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा ही, जहाँ एन ई क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, ठीक है। या बोल सकते क्या, घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या है, संख्या को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। और अगर एन एस बोलेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या, क्या है भाई, कुल संभव परिणामों की संख्या है, परिणामों की संख्या है। अगर भाई बोलेंगे पीई के बारे में बोलेंगे तो ई की प्रायिकता एंड प्रोबेबिलिटी है, पीई के बारे में बोलेंगे घटना ई की, घटना ई की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलेंगे यानी प्रायिकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। पीई क्या भाई, तो घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है, ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ पे भाई ध्यान दीजिएगा, एन ई को ना इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेवरल आउटकम्स, क्या भाई, इसको इंग्लिश बोलते क्या, क्या बोलते हैं, हाँ, फेवरल आउटकम्स, क्या भाई, फेवरल आउटकम्स, ठीक, आउटकम्स। और यहाँ पे एन एस को इंग्लिश में बोलते बताइए, एन एस को इंग्लिश में बोलते क्या, टोटल आउटकम, क्या है, टोटल आउटकम। समझ रहे बात को ना, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, समझ जाइएगा ना आप। एन ई यानी फेवरल आउटकम्स, ठीक है, फेवरल आउटकम्स है, एन एस क्या, टोटल आउटकम, ठीक है, समझे आपको। यहाँ आउटकम का मतलब समझते भैया, यहाँ पे आउटकम का, यहाँ पे आउटकम मतलब परिणाम, परिणाम, आउटकम से मतलब यहाँ परिणाम, परिणामों, इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। ये भैया क्या, डेट इज है, ठीक है, डेट इट है, डेट इज, ये अर्थात लिखा हुआ है भैया, मिट गया थोड़ा सा, ठीक है, अर्थात। यहाँ तो आप लोग फटाफट भाई नोट डाउन कीजिए। ये भाई क्या है, हम लोग का सूत्र है, क्या भाई, फार्मूला है, ठीक है, सूत्र है यानी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से भाई हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया बताइए, इसी से हम लोग निकालेंगे किसी भी, जैसे मान लेते कि एक पासा में 5 आने की प्रायिकता, एक पासा में 4 आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कितना है, ठीक है ना, एक पासा, एक क्वाइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसी फार्मूला से हम लोग काम करेंगे, इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, समझे ना। तो एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, और आपको पता होना चाहिए एन ई क्या, एन एस क्या। तो एन ई बता दूं, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी एन ई है फेवरल आउटकम्स है, ठीक है, और एन एस क्या है, कुल संभव परिणामों की संख्या, जितना भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ, अगर कि एक क्वाइन में क्या हो सकता है, टोटल कितना संभावना है भैया, 2 ही होगा, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, क्या बोलते हैं, 2 ही होगा ना, क्या, एक क्वाइन के बारे में, क्वाइन मतलब सिक्का, एक क्वाइन के बारे में बोलेंगे, टोटल अगर बोलेंगे भाई टोटल आउटकम कितना हो सकता है, 2, क्या 2 ही होगा ना टोटल आउटकम, बोलिए जी भैया। इतना आप लोग फटाफट इतना भाई नोट डाउन कीजिए, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक, इससे आगे यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेते तो और भी अच्छा होता है, क्या भाई लिख देते संभावित, क्या भाई, संभावित, ठीक है, ठीक है, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया। संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या एन ई बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या एन एस, तो अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। तो आप लोग भाई यहाँ पे चेंज करें, संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या लिख दीजिए, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको अगर मान ले जाए कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल को आप जैसे बोल सकते हैं, उदाहरण बोल सकते, ठीक है, कि एक सिक्का समझते हैं ना भैया, एक सिक्का यानी क्वाइन, क्या बोलते हैं सिक्का को, क्वाइन, ठीक है, एक सिक्का यानी क्वाइन में हेड आने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये हमको फाइंड करना, मान लीजिए, है ना। तो सबसे पहले बात क्या भाई, आपको ना
प्रोबेबिलिटी यानी क्या कहते हैं, प्रायिकता निकालने का ना स्टेप होता है, स्टेप तरीका होता है। तो आपको ना 4 तरीका ना आपको फॉलो करना, कितना भी तरीका, 4 तरीका। तो 4 में पहला तरीका आपको करना है, ध्यान दिए, पहला तरीका आपको करना है क्या भाई, क्या करना है, आपको सैंपल स्पेस निकालना है। पहला स्टेप 1 क्या भाई, स्टेप 1 में आपको करना है, अच्छा ऐसे लिखा था आपको, ठीक। स्टेप 1 में आपको करना है क्या, स्टेप पहला में आपको जो करना है, क्या करना है, आपको निकालना क्या है बताइए, पहला में सिंपल स्पेस निकालना है। यानी बोले तो क्या भाई, क्या बोल सकते हैं, सिंपल स्पेस समझते ना, यानी एस आपको निकालना है, एस निकालना। फिर दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एन, ठीक है, एन एस निकालना है। एन एस क्या होता है भाई बताइए, टोटल आउटकम होता है, टोटल आउटकम्स होता है, ठीक है, आउटकम्स होता है, ठीक। ये निकालना है दूसरा स्टेप में, समझे। पहला स्टेप में सैंपल स्पेस निकालना, दूसरा स्टेप में भाई, स्टेप में क्या करना आपको, एन एस निकालना, क्या भाई, एन एस आपको निकालना है, ठीक। एन एस कितना, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप है ये 2। आप स्टेप 3 में क्या कीजिएगा, स्टेप 3 में भाई क्या कीजिएगा, अब निकालिएगा एन ई निकालिएगा। एन ई क्या होता है भाई, फेवरल, क्या होता है भाई, फेवरल आउटकम्स होते हैं, यही आउटकम्स होता है, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्टेप नंबर 4 में आपको जो करना है, स्टेप नंबर 4 में जो आपको करना है, फार्मूला भाई लगाना, क्या भाई, फार्मूला लगाना है, फार्मूला यानी सूत्र लगाना है, सूत्र लगाना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये सब आपको भाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है ना। किसी भी स्टेप कितना है बताइए, स्टेप नंबर ये है 3rd। तो स्टेप 4 आपको अपनाना चाहिए, स्टेप 4 अपनाएंगे कोई भी किसी भी मतलब चीज़ का प्रायिकता निकालने के लिए। तो स्टेप पहला में जो करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। जैसे कि मान लिया जाए कि हेड है, मतलब क्या कहते हैं, क्वाइन है, तो क्वाइन का सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे। स्टेप 2 में करना है आपको एन एस निकालना, टोटल आउटकम्स निकालना है। फिर स्टेप 3 में निकालना है एन ई यानी फेवरेबल आउटकम्स निकालना है। स्टेप 4 में आपको करना फाइनली फार्मूला लगा के आपको भाई पुट कर देना एन ई। आप जानते होंगे इसका फार्मूला क्या होता है भाई, पी ई बराबर होता है क्या, एन ई बट्टे एन एस, यही तो होता है भैया, ठीक है, समझे आपको, यही तो होता है, बोलिए जी भैया, ठीक है। तो एक सिक्का यानी क्वाइन में हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, ये हम लोग भाई पता करते हैं, निकालते हैं। चलिए बहुत आसान है, ठीक है, समझ रहे बात को। यहाँ घटना क्या हो रहा है भाई, हेड। अच्छा सबसे पहली बात कि सिक्का यानी क्वाइन में चलते भाई, इसका आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है, समझे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई घटना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भाई, घटना अगर बोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं हम, क्या भाई, पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं, ठीक है। तो सिक्का मतलब आपको क्वाइन दे रखा, एक क्वाइन के बारे में जिक्र हो रहा, 1 क्वाइन के बारे में जिक्र हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलिए जी भैया। तो आपको निकालना क्या, सैंपल स्पेस निकालना, क्या है, किसका, क्वाइन का सैंपल स्पेस। अच्छा सैंपल स्पेस निकालना, अच्छा सिंपल स्पेस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो भाई कितना आ जाएगा बताइए। आप जानते हैं ना, एक क्वाइन में यानी एक सिक्का में क्या हो सकता है, हेड या फिर टेल, ये दोनों में से दोनों हो सकता है, समझ रहे ना, मतलब मैक्सिमम कितना होगा, हेड या टेल, यही होगा ना, समझे ना, मतलब हेड टेल दोनों होता है कि नहीं होता। तो सैंपल स्पेस यानी कितना संभावना है कुल, तो हेड और टेल आने का, तो हेड कॉमा टेल लिख देंगे इस तरह से, समझे ना, इसको बोलते समुच्चय, इस सीट के अकॉर्डिंग हम लिख दिए भाई, ठीक है। अब इसके बाद पहला स्टेप कर ले, स्टेप 2 में टोटल आउटकम्स निकालेंगे, टोटल आउटकम्स यानी एन एस निकालेंगे, एन एस, ठीक है, एन एस निकालेंगे। तो यहाँ पे एन एस निकालने के लिए देखेंगे भाई क्वांटिटी कितना ठो, 1 2, तो एन एस की जगह में 2 लिख देंगे, समझे आपको। अब चलते हैं आगे, हाँ आगे चलते हैं। अच्छा स्टेप 3 में करा क्या, फेवरल, अच्छा टोटल आउटकम, आप फेवरल आउटकम्स, ठीक है, आप फेवरल आउटकम्स में यानी एन ई में चलते हैं भैया। आपको एन ई यानी कितना घटना के बारे में, हेड, आप सिर्फ हेड के बारे में जिक्र हो रहा, तो हेड कितना, एक ही तो है ना, क्या बोलते हैं, सिक्का में एक ही हेड होता, क्या बोलते हैं, हेड एक ही होता, बोलिए जी भैया। आप चलेंगे नाव, क्या है, नाव काम करेंगे हम लोग, ठीक है, नाव। आप चलेंगे फार्मूला पे, किसका, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला में चलेंगे, ठीक है, फार्मूला यानी सूत्र में चलेंगे। तो पी ई
पी ई बराबर हो जाएगा हम लोग का एन ई बट्टे एन एस, यही तो होता है भैया। तो समझे ना बात को, यहाँ पे एन ई क्या है भैया, एन ई कितना है, एन ई 1 है तो 1 लिखेंगे, एन एस कितना, एन एस 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 1/2 1/2। ये 1/2 जो है तो इसको हम डेसिमल में बदलेंगे भाई, तो क्या लिखेंगे बताइए, 0.5। बोलिएगा जी हाँ, नहीं लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट बैठाएंगे, 10 बनेगा, 2 पंजे 10, तो 0.5, यानी पीई की प्रायिकता जो आया, यानी एक सिक्का मतलब क्वाइन में हेड आने की प्रायिकता कितना हुआ भाई, 0.5। कितना ही 0.5, या आप बोल सकते हो भाई क्या, 1/2 भाई हम लोग का आंसर आया। अगर इसी तरह से भैया हम बोलेंगे एक सिक्का यानी क्वाइन में टेल आने की प्रायिकता, तो सेमे रहेगा, क्या बोलते हैं, सेमे रहेगा ना, बोलिए जी भैया सेमे रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन ई की जगह में ना 1 ही रहेगा। आप हेड के बारे में बोलिए या टेल के बारे में बोलिए, ठीक है, समझे, आप हेड के बारे में बोलिए या फिर टेल के बारे में बोलिए, समझे ना, हेड या टेल दोनों में से अगर एक के बारे में बोलते तो एन ई एक 1 ही रहेगा ना। अगर ऐसे बोलते एक सिक्का इन क्वाइन में हेड और टेल आने की प्रायिकता, ठीक है, तो 1 देगा, हमको 1 ही देगा ना, तब हेड और टेल आने की प्रायिकता तो 1 देगा। क्या बोलते हैं, इतना आप लोग समझे बात को, बोलिएगा जी भैया समझिए। अगर देखते हैं, ठीक है, अगर क्या देखते हैं भाई, आगे चले क्या, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, चले भाई ध्यान दीजिएगा, चलते हैं इसको मिटाते हैं। आप ना इस क्या कहते हैं फॉर्मेट को ना लिख लीजिए अपना नोटबुक में, ठीक है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग भाई प्रायिकता निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कोई भी क्वेश्चन में क्या क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आपको सिंपल स्पेस निकालना, फिर टोटल आउटकम से निकालना, फिर फेवरेबल आउटकम से निकालना, इसका फार्मूला लगा देना आपको, ठीक है। चलते हैं आप भाई, एक सिक्का क्वाइन में हेड आने की प्रायिकता हो गया, आप चलते क्या कहते हैं भाई, टेल आने की प्रायिकता सेम में रहेगा, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेम में प्रोसेस करेंगे हम लोग, ठीक है, हाँ सेम में काम करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन फिर एग्जांपल नंबर 2 मान लीजिए, एक सिक्का, क्या भाई, एक सिक्का इन क्वाइन में, ठीक है, एक सिक्का, ठीक है, इन क्वाइन में टेल टी आने की प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितना हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, आंसर में चलेंगे तो क्या काम करेंगे बताइए, आंसर में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बताइए, एस निकालेंगे, यानी सिंपल स्पेस निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं भाई एक सिक्का में क्या होता है बताइए, एक सिक्का में होता है हेड और टेल होता है, क्या होता है, हेड और टेल ही होता है ना, बोलिए, तो हेड और टेल लिख देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, सेट में समुच्चय में लिख देंगे। तो ऐसे सिंपल स्पेस निकाले, यानी हम लोग बोल सकते हैं नमूना समष्टि, इसी को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नमूना समष्टि, इसी को बोलते हैं शायद, ठीक है, हाँ समझे ना। अब फिर निकालना क्या बताइए, इसके बाद क्या एन एस निकालना है। तो एन एस देखते भाई, एन एस यहाँ पे कितना, 2 ठो है, 1 2 हेड और टेल, तो 2 हो गया तो 2 लिख देंगे। फिर इसी तरह से भाई आपको निकालना एन ई निकालना है। अच्छा एन ई यानी कितना, कि क्या करा आपको, टेल के बारे में करा, एक ही की घटना है, घटना 1 ही हो रहा ना, एक सिक्का क्वाइन में टेल आने की प्रायिकता, मतलब टेल सिर्फ जिक्र हो रहा, तो एन ई की जगह 1 लिखेंगे तब, ठीक है। तो अगर आप चलेंगे 9 फार्मूला में चलेंगे भैया, तो क्या होगा, फार्मूला में अगर चलेंगे क्या होगा, फार्मूला इन सूत्र हम लोग का कहता है, क्या कहता है ये बताइए, फार्मूला कहता है हम लोग का, किसका, पी ए का फार्मूला कहता है, यानी प्रायिकता का फार्मूला कहता है क्या, एन ई बट्टे एन एस, क्या बोलते हैं। तो एन ई की जगह में वैल्यू पुट करेंगे 1 और एन एस के जगह में 2, तो 1/2 हम लोग का ये आंसर आ गया। और आपको एक बात अच्छी तरह से हम आगे चल के बताएंगे, प्रायिकता का गुणधर्म के बारे में बताएंगे। तो आपको अभी फिलहाल बताते हैं कि 0 से लेकर ना 1 के बीच में इसका मान रहता है, मतलब 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, प्रायिकता का वैल्यू, समझे ना, इस तरह से। आप इतना समझे कि नहीं बताइए, इतना समझिए, फटाफट समझिए, मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। आप चलते हुए पासा में काम करते हो, ठीक है, पासा में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको मिटा सकते हो, बताइए फटाफट जल्दी। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब चलते नेक्स्ट पासा के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, पासा के बारे में जिक्र करते हैं, पासा एंड डाइस के बारे में जिक्र करते हैं, पासा एंड डाइस, और भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे एडवांस लेवल, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पासा के बारे में जिक्र करते हैं, पासा में, ठीक है, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर जिक्र करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में जिक्र करते हैं, कितना होगा, बराबर 8, ठीक है, यानी पी
5 बराबर कितना होगा, यही आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको चलना है पासा में, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालना है, यानी एस निकालना। सबसे पहले क्या हो निकालना है ना आपको एस, बोल लीजिए भैया। तो पासा में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है, बोल लीजिए भैया। अब इसके बाद आपको निकालना क्या, एन ई निकालना कि एन एस निकालना, एन एस निकाल लेते हैं। एन एस भाई, एन एस कितना टो है, 1 2 3 4 5 6 टो है, तो एन एस की जगह हम 6 लिख देंगे। फिर एन ई चलते हैं, एन ई, अच्छा 5 का रहा, 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एक ही टो है ना, क्या बोलते हैं एक ही टो है ना, तो 1 लिख देंगे एन ई की जगह में। आप चलेंगे नाउ फार्मूला में काम करेंगे, यही फार्मूला में काम करेंगे, यही फार्मूला में काम करेंगे। तो फार्मूला में काम करें तो फार्मूला हम लोग का कहता है P6 बराबर कितना हो जाएगा बताइए। एक्चुअली अगर देखें तो फार्मूला हम लोग का कहता है क्या, PE बराबर, ठीक है समझे। यहाँ पे PE जो है ना, PE जो है भाई P5 के बराबर है, समझे बात को, यहाँ पे समझे बात को। तो PE बराबर आपको NE बट्टे NS हम लोग का फार्मूला है। तो PE यानी P5 का प्रायिकता निकालेंगे, 5 का प्रायिकता मतलब क्या कहते हैं, पासा में 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो NE की जगह में लिखेंगे 1, क्या बोलते हैं 1, और NS की जगह में लिखते हैं 6, तो 1/6 आ गया प्रायिकता, इन प्रोबेबिलिटी आ गया। समझे बात को, बोलिए इसमें। इसी में अगर हम बोलेंगे सम संख्या यानी 2 4 6 आने की प्रायिकता, आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी के बारे में बोलेंगे, यानी प्रायिकता के बारे में बोलेंगे कितना होगा ये निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, ये काम भाई ये क्या है, क्वेश्चन एक तरह से, ठीक है। चलिए ध्यान दें। इसी तरह से हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे, यानी एस निकालेंगे, सैंपल स्पेस यानी हम लोग निकालेंगे क्या, एस बराबर। अच्छा पासा के बारे में जिक्र करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलते अब एन एस निकालते, तो एन एस यानी इसमें कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो एन एस की जगह 6 लिख देंगे। फिर चलते एन ई निकालते हैं, तो एन ई अगर भाई एन ई के बारे में बोलेंगे 2 4 6 मतलब 3 है, 2 4 6, तो एन ई की जगह में 3 लिख देंगे, समझे बात को ना, 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब चलेंगे फार्मूला, क्या ही फार्मूला पे काम करेंगे, यानी सूत्र पे काम करेंगे। तो पी ई बराबर जो होगा भाई, ठीक है, क्या होगा, एन ई बट्टे एन एस, ठीक है। तो एन ई कितना भैया 3 बट्टे 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हम लोग का आंसर आ गया भाई। इसी में अगर बोलेंगे, इसी में बोलेंगे 1 3 5, ठीक है, आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, यानी विषम संख्या, क्या आने की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, तो क्या होगा आप लोग बताइए तो फटाफट, कितना होगा, ये इवेंट नंबर हो जाएगा, तब सॉरी ये ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। 1 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी किस में, पासा में। तो यहाँ पे फिर एन सॉरी हम लोग चलेंगे फिर आंसर में चलेंगे ना, तो आंसर में एस निकालेंगे, तो एस वही 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, क्या बोलते हैं, समझे ना। और आगे आप लोग करके बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर भाई कमेंट करके आप फटाफट दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भाई कमेंट में आप आंसर भाई पिन अप कीजिए या कमेंट कीजिए प्लीज़, कमेंट में इसका आंसर भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आसान है। तो एस निकाली, फिर एन ई निकाल, फिर एन एस निकालना है, फिर फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो आप भाई इतना काम आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, पासा हो गया, और ये मोटा मोटी है क्वेश्चन भाई, और भी डिफिकल्ट वाला जाएंगे एडवांस लेवल में, ठीक है। आप चलते भाई क्या कहते हैं, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने में हमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। समझे यहाँ तक, ध्यान दीजिए भाई। देखिए आपको एक तरह से क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, एक प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट दे रखा, ताश का एक पत्ता निकालना में, ये सब आपको दे रखा ना, घटना क्या भाई, इवेंट आपको दे रखा। हम देखिए भाई पहले से लिख कर रखे थे, ताकि भाई टाइम का बचत हो, समझे ना बात को, कम मतलब ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं जाए, ठीक है। लाल पत्ता आना, हार्ट और डायमंड, ठीक है। अच्छा ये आपको घटना दे रखा, ठीक है, तो इसका भी प्रायिकता निकलना, इसका भी प्रायिकता निकलना, इसका भी निकालना प्रायिकता। सबसे पहली बात कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल पत्तों की संख्या आपको पता होना चाहिए, कुल पत्तों की संख्या जो होती है ना कितनी होती है बताइए, 52, कितना होता है भाई, 52 होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है, इस बात को भैया याद रखना है आप लोग को, ठीक है। यानी यहाँ से सैंपल बात बोल सकते हैं भाई, क्या अगर पत्ते के बारे में जिक्र हो रहा, पत्ता के बारे में अगर जिक्र हो रहा, तो एन एस बराबर हम लोग का ऑलरेडी 52 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
टोटल कितना 52 ही है, इसलिए NS 52 हो जाएगा। अगर पत्ता के बारे में जिक्र करेंगे, ताश के पत्ता के बारे में, ताश की गड्डी से कुल पत्तों की संख्या के बारे में जिक्र करेंगे तो NS 52 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात आपको समझना है कि ये 4 स्वेट्स होते हैं, ये 4 स्वेट्स होता है गद्दी में, ठीक है ना। ये 13 होता है, क्या 13 होता, 13 होता, समझे ना। यहाँ पे ध्यान दें, लाल पत्ता आना, लाल काला और इक्का, ठीक है। इक्का जो होता है, इक्का की संख्या जो होता है 4 गो होता है, 4 गो इक्का होता है, ठीक है। इक्का की संख्या जो होता है भाई, इक्का की संख्या जो होता है ना, इक्का ACE, ठीक, इसी को बोलते इक्का की संख्या जो होता है ना, इक्का की संख्या जो होता है कितना होता है भाई, गड्डी में, ताश की गड्डी में कितना होता है 4 होता है। इस बात को याद रखिएगा, समझे बात को, 4 होता है क्या भाई, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। समझिए बात को, ठीक है। और क्या क्या होता है आपको हम बता देंगे, ठीक है। क्या क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक होता है क्या, हुकुम पान, ये होता है भाई 4 में होता है। पहला हुकुम पान, ठीक है, पान, ईट, ठीक है, ईट, और इसके बाद होता है ठीक है चिड़ी का इक्का, क्या है, चिड़ी का इक्का, चिड़ी का इक्का, इक्का, ठीक है, इतना होता है, समझे ना। हुकुम पहला हो गया, दूसरा पान, तीसरा ईट और चौथा चीरी का इक्का हो गया। यानी इक्कों की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है, ठीक है। और 4 स्वेट्स होता है, 13 होता है, ठीक है। तो लाल पत्ता आना, ठीक है, लाल पत्ता आना, फिर काला पत्ता आना, हार्ट, डायमंड, स्पेड या फिर क्लब, इक्का, ठीक है ना, समझे ना। 4 गो होता है, ये 4 गो ना जो होता है भैया, ठीक है, समझे बात को, ईट, समझे, चिड़ी का इक्का, ये 13 होता है, समझ बात ना, ये 13 होता है, 13 के 52, ठीक है ना, 13 के 52, ठीक है। तो हम लोग चलते लाल पत्ता आना, तो लाल पत्ता आने का अगर हम देखते हैं, ध्यान दें, लाल पत्ता आने का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पहला नंबर का अगर निकालते हैं, पहला नंबर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लाल पत्ता आना यानी हार्ट और डायमंड के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से मैं बोलूँगा क्या, अगर चलेंगे सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे, क्या भाई, सैंपल स्पेस का कितना होगा भाई बताइए, 52 ही होगा, कितना होगा बताइए, 52 ही होगा ना, लीजिए भैया 52 ही होगा। टोटल कितना होता, ताश की गड्डी में कुल संख्या कितनी होती है, कुल संभावित कितना होता है, 52 ही होता, तो एन यहाँ पे एस कितना 52 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर NE के बारे में बोलेंगे, अच्छा NS के बारे में बोलेंगे, NS भी 52 होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पे, NS 52 होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, कुल क्या कहते हैं, कुल संभावना कितना है भाई, 52 ही है, ठीक है। जिसको देखिए NE/NS होता है ना, तो NE/NS यानी टोटल आउटकम्स कितना होगा, 52 ही होगा, ठीक है। अगर भाई NE के बारे में जिक्र बोलेंगे तो यहाँ पे हार्ट और डायमंड के बारे में है जिक्र, ठीक है, हार्ट और डायमंड। लाल पत्ता जो होता है ना 2 होता है, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। और हम एक बोले क्या, आपको बताए क्या, हार्ट 13 होता है और डायमंड भी कितना होता है, 13 होता है, तो 13 कितना हो गया, 26 हो गया, 13 मिला के कितना हो गया, 26 हो जाएगा। 13 हार्ड होता, क्या कहते हैं, ताश की गद्दी में, और डायमंड भी 13 होता, तो दोनों को मिला के देखें 26, तो NS कितना हो गया, NS बराबर 26 हो गया, समझे ना बात को, समझ रहे बात को ना। हाँ, तो हार्ट होता है 13 ठो और डायमंड भी 13 होता, तो 13 मिला के कितना 26 हो गया, तो NE कितना 26 हो गया। तो यहाँ से मैं भाई फार्मूला में चलेंगे, तो S भी निकाल लिए, NS भी निकाल लिए और NE भी निकाल लिए। यहाँ से भाई फार्मूला में चलते, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यानी PE निकालते हैं, तो NE/NS हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलिए। NE की जगह में लिखेंगे 26/52, तो 1/2 आ गया। तो समझे ना, लाल पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो है ताश की गड्डी में, ठीक कितना है, 1/2 है। इसी तरह से अगर दूसरा नंबर में चलते हुए, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर में चलते हैं काला पत्ता भी 2 होता है, ठीक है, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब, ठीक है, समझे ना बात को, 2 होता। और आपको बताया ना भैया, ठीक है, काला पत्ता भी 2 होता, स्पेड और क्लब, ठीक है, समझे बात को। तो यानी ये भी हम लोग का 26 से होगा, NE जो होगा ना 26 से होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 13 होता है, स्पेड भी 13 होता है और क्लब भी 13 होता है, ठीक है। काला पत्ता 2 गो होता है, लाल पत्ता 2 गो होता है, तो एक पत्ता, समझ रहे बात को ना, एक पत्ता क्या कहते हैं, लाल हार्ट जो होता है 13 गो होता है, डायमंड भी 13 गो होता है, इसी तरह से स्पेड भी 13 गो होता है, क्लब भी 13 गो होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इतना बात समझे ना। तो दूसरा नंबर में चलेंगे, तो यहाँ से भाई हम लोग अगर चलते S निकालते, S यही 52 ही होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है आपको नहीं ना, क्योंकि टोटल कितना 52 है। तो एस का मतलब टोटल कितना हो सकता है, ठीक है, सैंपल स्पेस टोटल, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा NS, भैया S जितना है उतना ही NS होगा, क्या बोलते हैं, ये तो बात फिक्स है,
एस जितना है उतना ही एन एस होगा, ठीक है। अब भैया एन ई निकालते हैं। अच्छा एन ई निकालते हैं, तो एन ई में अगर देखते हैं काला पत्ता आना, काला में क्या होता है, स्पीड भी होता है और कलब भी होता, तो 13 स्पीड हो गया भाई, 13 स्पीड हो गया और 13 क्लब भी हो गया, तो 13 13 कितना 26 हो गया, ठीक है, ये 26 हो गया। तो यहाँ से चलेंगे फार्मूला पे, यही फार्मूला में से चलेंगे, फार्मूला यानी सूत्र पर चलेंगे, तो सूत्र कहता है पी ई बराबर एन ई बट्टे एन एस, यही तो कहता है भैया हम लोग का। एन ई कितना भैया, कहाँ गया, 26 बट्टे, ठीक है 52, तो यही 1/2, समझे ना। मतलब लाल पत्ता आने की प्रायिकता 1/2, काला पत्ता आने की प्रायिकता 1/2, ये दोनों सेम हो गया। अब चलते इक्का, तो इक्का की कुल संख्या कितना होता है, 4 गो इक्का होता है, कितना भाई, 4 गो इक्का होता। क्या क्या होता, हुकुम होता, पान होता, ईट होता, चीरी का इक्का होता। समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है। क्या इसको हम मिटा सकते हैं, नीचे वाला को इधर, समझ गया ना कितना 4 गो होता, नहीं ऊपर वाला मिटा दिया, आप समझ गए होंगे ना। अब भाई नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया, ठीक है। चलते हैं तीसरा नंबर का आंसर की तरफ, ठीक है, समझे, चलते हैं। अच्छा तीसरा नंबर, तो आपको पता नहीं भाई इक्का की संख्या कितना होता, 4 होता। यहाँ पे संख्या यानी एन ई, यहाँ पे एन ई बराबर कितना होगा, 4, ठीक है। तो चलेंगे सबसे पहले एस तो भैया सेम ही रहेगा, 52 ही रहेगा, क्या बोलते हैं भैया 52 ही रहेगा, समझे ना, समझे, क्योंकि इक्का जो होता है भाई ताश की गड्डिए में होता है ना, क्या बोलते हैं, जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ से भाई चलेंगे, अगर निकालते हैं एन एस निकालते हैं तो 52 रहेगा, अगर एन ई निकालते हैं भैया तो एन ई कितना, अच्छा ताश की गड्डी में इक्को की संख्या कितना होता है, 4 होता है, 4 को इक्का होता है भैया, हुकुम होता है एक ठो पान होता है, तीसरा होता है ईट और चौथा चीनी का इक्का, ठीक है, 4 को होता है। तो एन ई के एन ई बराबर लिखेंगे 4 होता है, ठीक है, यानी एन ई बराबर 4 लिख देंगे, ठीक है, समझे। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, आसान सब है, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे यानी सूत्र जो लगाएंगे भैया, तो पी ई बराबर एन ई बट्टे एन एस, क्या बोलते हैं, तो एन ई की जगह में 4/52, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 12 4 12, 1/13 हम लोग का प्रायिकता आ गया, ठीक है। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/13 है, 1/13। देखिए ये सब जो सब मान निकाले हैं ना, तो आप देखिएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम भी नहीं होगा। आप क्योंकि भैया हमेशा ना प्रायिकता क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है, मान होता है ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होता है, हमेशा आपको हम बताएंगे प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा हो। अगर सच में रियली में अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।